बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला डाला, जहां गांव के 50 लोगों पर जिंदा जलाने का गंभीर आरोप है। महिला को डायन बताया गया, 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि एक महिला को डायन बताया गया और फिर उसके पूरे परिवार को जला दिया जाता है। पहले उस पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। डायन होने का शक था, 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पूर्णिया में टोना टोटका का मामला सामने आया। अब एक बार फिर से जब ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर जहां आप पिछले कुछ दिनों से लगातार कई तरह के मर्डर, कई तरह के कत्ल और ऐसे मामले सामने आते जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, तो वही एक और ऐसा मामला सामने आ गया जहां बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सवाल कई उठ जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर लोगों को लगातार अंधविश्वास के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास की गर्द में अपने आप को ढकेल रहे हैं और आज की तारीख में भी अंधविश्वास पर भरोसा किया जा रहा है। एक तांत्रिक ने यहाँ पर कुछ कहा, उसकी बातों पे पूरा गांव आ गया और इसमें पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल फिर उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहाँ था, पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जो तांत्रिक, जिसका नाम नकुल है, उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और इस तरह के कृत्य इससे पहले कितने तरह के मामले सामने आए या किस तरह से अंजाम दिया गया, उसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। डायन बताकर 5 लोगों का मर्डर किया गया। पूर्णिया के टेटगामा इलाके में ये बड़ी वारदात हुई, जहां एक ही परिवार में बच्चा बीमार हो गया था। 50 लोगों ने महिला के घर पर हमला किया और घर में मौजूद 5 लोगों को पूरी तरह से पहले पीट दिया जाता है। सभी 5 लोगों को आग के हवाले इस दौरान किया। मर्डर के बावजूद तालाब में लाश पा दी गई। पीड़ित परिवार का एक बच्चा इस दौरान भाग निकला, जहां बच्चे की शिकायत के बाद पुलिस गांव में पहुंची। जलकुंभी के नीचे से लाशें बरामद हुई है। सोचिए कितना हैरान परेशान कर देने वाला ये मामला है, जहां बिहार में एक तरफ तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास से जुड़ा हुआ अब एक और ऐसा मामला सामने आ गया, जहां एक महिला को डायन बता दिया जाता है। उसके बाद उसके पूरे परिवार यानी कि 5 लोगों की निर्मम तरीके से और यहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके शवों को नहर में फेंक दिया जाता है। हालांकि उसमें से परिवार का एक जो मासूम बच्चा है वो बच जाता है, जिसके बाद वो पुलिस प्रशासन के पास शिकायत लेकर पहुंचता है और जब शिकायत यहां पर की जाती है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है और वो भी हद तक रह जाती है, हैरान परेशान रह जाती है कि आखिर कोई अंधविश्वास की गर्द में इतना कैसे गिर सकता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से मौके से जो तांत्रिक, जिसका नाम नकुल बताया जा रहा है, उसको हिरासत में लिया गया है। अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला था क्या, वो भी समझने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है। लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं, डायन बताकर 5 का मर्डर किया गया है। 50 लोगों ने महिला के घर पर पहले जोरदार हमला बोला, घर में मौजूद 5 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। सभी 5 लोगों को आग के हवाले भी इस दौरान कर दिया गया और बेरहमी के साथ पीट कर उनको जला दिया गया। अंधविश्वास में एक परिवार और तबाह हो चुका है। बच्चे की शिकायत के बाद पुलिस लगातार कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तांत्रिक नकुल को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 250 लोगों ने डायन बताया था और डायन बताने के बाद इस तरह का मामला सामने आया, जहां पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्णिया से जब ये मामला सामने आया तो उस दौरान कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और तांत्रिक को लेकर भी कई तरह के जो यहाँ पर अब तक उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इस चीज को भी खंगालने का प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि पूर्णिया से यह हैरान कर देने वाला मामला है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां 250 लोगों ने एक महिला को डायन बताया। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, देखिए अंधविश्वास की गर्द में एक बार फिर से एक परिवार यहाँ पर पूरी तरह से उसी गर्द में यहाँ पर इस तरह से चले गया कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात ये कि जब गांव वालों की तरफ से मौत के घाट पूरे परिवार को उतार दिया जाता है, तो उनके शवों को नहर में फेंक दिया जाता है ताकि किसी को पता तक न चल पाए। देखिए, निश्चित तौर पर जो पूर्णिया का ये मामला सामने आया बेहद ही दुखद है और बेहद दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें कि जिस तरह से पेट्रोल छिड़ककर और आग के हवाले कर दिया गया और उनके शवों को जिस तरह से अधजला सबको बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में जब पुलिस प्रशासन ने इसकी पूरी जांच की तो ये मामला सामने आया कि ये झाड़ फूक का पूरा मामला था, जिसमें ये परिवार जो है झाड़ फूक करते थे, जिससे कि उस गांव के अंदर जब बच्चे की मौत हुई है, 1-2 बच्चे की, उसके बाद कहीं न कहीं एक डायन का आरोप
लगा और उसके बाद जो है 40 से 50 की संख्या में जब वहां लोग पहुंचते हैं तो उस पर जो है उस पूरे परिवार पर जिस तरह से पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर मार दिया जाता है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आती है और तब कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर 21वीं सदी के इस समाज में अगर हम झाड़ फूक ओझा टोना में जा रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है और निश्चित तौर पर इस तरह की बात में जिस तरह से पूरे परिवार को जलाकर मार दिया गया है, ये एक कह सकते हैं कि सामाजिक सवाल भी खड़ा होता है। हालांकि इस पूरे मामले में छापेमारी जारी है, पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस जो है जिन लोगों मुख्य अभियुक्त है कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में जिन लोग जो मुख्य अभियुक्त है या जो लोग भी इसमें शामिल है उनकी धर पकड़ के लिए पुलिस लगातार कह सकते हैं कि छापेमारी कर रही है और ये एक दर्शाता है कि समाज में अभी भी जिस तरह से ओछा कोना झाड़ फूक पर लोग विश्वास करते हैं तो कम से कम इससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हम जिस विज्ञान में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं वो विज्ञान का युग है। लेकिन अभी भी बिहार के सुदूर इलाके में इस तरह की जो बातें आती है और इस तरह की बात में जिस तरह से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया है तो जाहिर तौर पर चांद पर जाने की बात कही जाती है तो वहीं दूसरी तरफ जब अंधविश्वास जैसे मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर हर किसी का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। लेकिन फिलहाल जो तांत्रिक नकुल का नाम यहाँ पर बार बार आ रहा है कि उसी के कहने पर इस तरह के कृत्य को अंजाम ग्रामीण वासियों ने दिया गया है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि पुलिस हिरासत में है लेकिन पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा? उससे पूछताछ हो रही है, पुलिस और भी लोगों को खोज रही है जिन जिन लोगों ने उसके घर पर जाकर इस तरह की वारदात किए हैं और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। मुझे लगता है कि देर शाम तक पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा क्या कुछ कारण रहा। वो गरीब परिवार था और वो परिवार के साथ जिस तरह से यह एक कह सकते हैं बेहद ही दर्दनाक तरीके से जिस तरह से हत्या की गई है तो सारे राज खुल जाएंगे और इस पूरे राज को खुलने के बाद हम आप तक पूरी कहानी इसकी पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इसके पीछे की घटना की वजह क्या थी और क्यों ऐसे इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए अभी महज तांत्रिक हिरासत में लिया गया है। निश्चित तौर पर आपकी बात भी सही है कि अभी बहुत से ऐसे चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन 250 लोग बताए जा रहे हैं संजीव जिन्होंने पहले महिला को डायन बताया गया, दोषी तो वो लोग भी हैं। मैं कहा ना कि जिस तरह से समूह में लोग आकर जो जानकारी है कि 50 से 100 के बीच की संख्या में, हालांकि प्रशासन की माने कि 50 से 60 की संख्या में जो लोग आए थे उनमें कई लगभग पर नामजद एफआईआर हुआ है। जो मुख्य आरोपी हैं जो तांत्रिक की आप बात कर रहे हैं या तमाम लोगों की बात कर रहे हैं उन तक पुलिस पहुंचना चाहती है और जिस तरह से पूरे सामूहिक तौर पर इसको एक बड़े हत्या का अंजाम दिया गया है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत ही बेहद ही दुखद घटना है और ऐसे में समाज को भी इस पर सोचने की बात है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसमें मुस्तैद है। वहां के जो एसपी हैं और एसडीपीओ हैं, तमाम जो थाना के अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर